हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एंड कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पर्यावरण का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूपी टेट सी टेट और भी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा, जिसमें पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में पर्यावरण का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत की प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं से संबंधित मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे सी टेट का हुआ, सुपर टेट का हुआ, इन सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे पीसीएस लेवल तक भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरह से कवर कर लीजिएगा। मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को, इससे टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में 1973 में हुआ था और बाघ परियोजना का जो उद्देश्य था, बाघों को बचाना। बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की जो कुल जनसंख्या है वह 2967 है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर त्रिशैलम टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। और वर्तमान भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जो उत्तराखंड में स्थित है। और भारत का टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट सिलेक्ट किए हैं बाघ परियोजना से, सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में इस पॉइंट्स जो होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते हैं, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम हाथी परियोजना। तो हाथी परियोजना की जो शुरुआत सबसे पहले 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले में किया गया और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हाथियों की संख्या को बढ़ाने है। और वर्तमान में हाथी के कुल रिजर्व क्षेत्र जो है 30 है। और भारत सरकार ने 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया। यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जाम में पूछा गया था कि भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु कब घोषित किया? तो इसका आंसर था 2010 में घोषित किया था। और नेक्स्ट पॉइंट है 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की जो कुल संख्या है वह 29,964 है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत में हाथियों की संख्या में शीर्ष राज्य। तो भारत में हाथी जो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है और नेक्स्ट दूसरे पोजीशन पे असम में, तीसरे पोजीशन पे केरल है। यह हमें तीनों क्रम जो है याद होना चाहिए। भारत में हाथी सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक में पाए जाते हैं, उसके बाद असम में, उसके बाद केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत में हाथियों का पहला अस्पताल मथुरा में है। यह पॉइंट करंट का है और यह एग्जाम में पूछे जा चुका है। और नेक्स्ट पॉइंट है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह भी पॉइंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र। तो भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र जो है केरल के कोट्टूर में स्थापित किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, हाथी जो है, हाथी केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी पूछा ये इस तरीके से गया था कि हाथी किस राज्य का राजकीय पशु है? तो इसमें ऑप्शन दिया था कि केरल का है, कर्नाटक का, छत्तीसगढ़ का, या चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाता है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, बात करते हैं गिद्ध संरक्षण परियोजना। तो इस परियोजना की शुरुआत 2006 में हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया। तो देश का पहला जो है गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया वह असम के धर्मपुर में खोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट करंट से रिलेटेड है, नवंबर 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजगंज जिले में राज्य के पहले गिद्ध संरक्षण वयम प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, यह जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह पॉइंट रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका और संभावना है कि आने वाले टेट के एग्जाम में जो 28 नवंबर का आपका पेपर है उस एग्जाम में यह पॉइंट जरूर पूछा जा सकता है और यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य में पहले गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है, वह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वह जो है महाराजगंज जिले में स्थापित किया जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि गिद्धों के विलुप्त होने का कारण पशुओं को दी जाने वाली दवा डाइक्लोफिनेक दवा है। यह जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह पॉइंट
बहुत बार एग्जाम में पूछा जाए, करीब 15 एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया होगा। अगर जिस भी एग्जाम में पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाते होंगे तो यह पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह दवा विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है, डाइक्लोफिनिक दवा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम दोस्तों। अब विश्व में कुल 22 प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं, जिसमें भारत में कुल 9 प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में कुल 7 प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, जो हरियाणा के तंजौर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। यह भी पॉइंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में है। यह भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट का पॉइंट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों कस्तूरी मृग परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत 1970 में उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो कस्तूरी मृग के लिए हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभयारण्य तथा उत्तराखंड का बैद्रीनाथ अभयारण्य प्रसिद्ध है। यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह विशेष रूप से ध्यान में रखना पॉइंट। अब दोस्तों बात करते हैं हम हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना की शुरुआत 1970 में हुआ था और हंगुल जो है यह यूरोपियन रेडियर प्रजाति का यह एक प्रकार का हिरण है, जो वर्तमान में केवल दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह दोस्तों यहाँ पर दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, तो दाची-ग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दाची-ग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लाल पांडा परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत भारत में 1996 में विश्व वन कोष के सहयोग से शुरू किया गया। लाल पांडा भारत की पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में कैंट बियर के नाम से जाना जाता है। यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लाल पांडा जो है सिक्किम का राजकीय पशु हुई है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कछुआ संरक्षण परियोजना। तो कछुआ संरक्षण परियोजना जो है यह उड़ीसा सरकार ने सन 1975 में कटक जिले में भीतरकनिका अभयारण्य में इनके संरक्षण के लिए योजना प्रारंभ की थी। और ऑलिव रिडले नामक कछुए उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि दक्षिणी अमेरिकी की प्रजाति के हैं। यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऑलिव रिडले किस प्रजाति की मतलब यह जीव है। तो ओली जो रिडले हैं ये कछुए की एक प्रजाति है जो उड़ीसा के भीतरकनिका अभयारण्य में पाई जाती है। और देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि कछुआ अभयारण्य कहाँ पर है। तो कछुआ जो अभयारण्य है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह पॉइंट जो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बात करते हैं हम हिम तेंदुआ परियोजना। तो हिम तेंदुआ परियोजना जो है इसकी शुरुआत जो है 2009 में की गई थी और इस परियोजना के तहत जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला गया है। यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे याद रखना है कि यह परियोजना कब शुरू की गई थी, यहाँ पर यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करते हैं गैंडा परियोजना। तो गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में हुआ था और गैंडा जो परियोजना के तहत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, एक सींग वाला जो गैंडा है वह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, करीब 15 से 20 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो दोस्तों बात करते हैं मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। तो इस परियोजना की शुरुआत 1974 में की गई थी। सिर्फ हमें इसमें इसका डेट हमें याद में रखना है कि यह परियोजना कब शुरू की गई थी। तो यह 1974 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों बात करते हैं हम डॉल्फिन परियोजना। तो डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत 1986 में हुआ था और राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह जो पॉइंट है एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो डॉल्फिन अभयारण्य जो है यह बिहार के भागलपुर शहर में स्थित है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में। अभी हाल ही में रेलवे का जो एग्जाम हुआ था रेलवे एनटीपीसी का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन का जो प्रचलित नाम है वह सोंस है। और नेक्स्ट पॉइंट है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय
जीव जो घोषित किया गया हुआ है 18 मई 2010 को घोषित किया गया। यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो यह 18 मई 2010 को घोषित किया गया। और गंगा जो डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम होता है, इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। प्लेटनिस्टा गैंगेटिका इसका डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। यह भी क्वेश्चन रेलेवेंट टीपीसी में पूछा गया था। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में करीब 11 परियोजनाओं को जो है कवर कर लिया है, जो सारी परियोजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस परियोजनाओं के अंतर्गत जितने भी पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए हैं वे सारे पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सारे पॉइंट सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।